नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नगंज श्रावकाचार्य जी की चर्चा के अंतर्गत हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में भी हमारा पहला सम्यक दर्शन अधिकार पूरा हो चुका है। अब सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा अभिष्ट है और सम्यक ज्ञान के बाद प्रकरण संगत है सम्यक चारित्र की चर्चा। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ने से पूर्व मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये वैसे कक्षा में भी अपने अच्छे से चर्चा की है, परंतु महत्वपूर्ण है इसलिए अभी बात कर रहा हूँ। देखिए, सम्यक ज्ञान दो प्रकार का होता है। अभी किसी ने नोट किया होगा, नहीं किया होगा, बाजू में रखिए, आप तो सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। सम्यक ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक आगमाश्रित सम्यक ज्ञान, दूसरा अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान। क्या कहा? आगमाश्रित सम्यक ज्ञान और अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान। आगमाश्रित सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ऐसा ज्ञान जो जहाँ पर कोई व्यक्ति ग्रंथों में आई बातों को यथावत मतलब अपेक्षा सहित, सही अपेक्षा सहित उसका अर्थ करने में समर्थ हो, वो आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी कहलाता है। बराबर किस प्रकरण में क्या अपेक्षा लगाना, किस प्रकरण में कौन से शब्द का क्या अर्थ लेना, इन सब बातों का यथाविधि उसे ज्ञान हो, उसे आगमाश्रित सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है। और अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान मतलब, अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान माने आत्मा का अनुभव करने के बाद जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हम कहते हैं, वास्तविक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, वो अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा जरा छेड़ाला की लाइन बताना। छेड़ाला में निश्चय सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा दी है? तीसरी ढाल में कहा है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। बराबर, आप रूप को जान पाना मतलब यही अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है कि प्रवचन सुनना या वचन किसी से सुनना, ये कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी होना चाहिए या आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी होना चाहिए? तो कहते हैं इसमें अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी हो तो बहुत अच्छा, परंतु ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने कहा, हर प्रकरण को, जैसा प्रकरण चल रहा है उस हिसाब से उस अपेक्षा को खोल करके सामने वाले को अर्थ बताए, उस अर्थ में से बराबर वीतरागता ही झलके, ऐसे वचन कहे, वो आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी के वचन हमें सुनने चाहिए। कोई जुगाड़ लगा करके किसी तरह से विषय कषाय के पोषण करने वाले कथनों को कहे, तब तो वो सम्यक ज्ञान है ही नहीं। हम तो उसको सम्यक ज्ञान कह भी नहीं, वो तो मिथ्या ज्ञान में चला जाएगा। फिर कोई सा भी ग्रंथ सामने रखा हो, समयसार हो, तत्वार्थ सूत्र हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो या कोई भी करणानी योग का ग्रंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसमें से राग द्वेष का पोषण हो रहा है, बराबर वीतरागता का पोषण हो रहा है, नयों का बराबर एप्लीकेशन हो रहा है, तो वो आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी के वचन हमें सुनने चाहिए। अरे यहाँ तक कि और अनुभव में, हमारे अनुभव में निमित्त कौन होता है? अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञानी का सम्यक ज्ञान हमारे आत्मानुभूति में क्या निमित्त होगा? प्रश्न समझे? मुझे मान के चलिए आत्मा का अनुभव हो गया है, तो मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है, इस बात का आपके आत्मानुभव पर क्या फर्क? जो आत्मानुभवी आदमी होगा उसकी उसे वचन ही कुछ अलग तरीके से नहीं ना, जिसने अनुभव किया है बात का, तो उसके कहने में अलग ही बात आएगी। हाँ, कहने में अलग बात होगी, परंतु मान के चलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मान के चलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस मुझे सम्यक तो हुआ है, तो मेरे सम्यक तो का, मेरे आत्मानुभव का आपके आत्मानुभव में क्या?
देखकर भी हम आपके चारित्र को देखकर शिक्षा ले सकते हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ आत्मा का अनुभव किया है अभी। मेरा आचरण भी अभी कोई नहीं है और मैं कोई प्रवचन भी नहीं कर रहा हूँ। अब बोलिए। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे सम्यक्त्व का आपके सम्यक्त्व से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे सम्यक्त्व हो या ना हो, इससे आपका सम्यक्त्व होने नहीं होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सम्यक्त्व प्रकट करना ये स्वयं का निजी पुरुषार्थ है। मेरे पुरुषार्थ का आपके पुरुषार्थ से क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर मैं कहूँ कि मैं प्रवचन करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं आपको शिक्षाएं देता हूँ, मैं बराबर यथाविधि नयों की अपेक्षा खोलता हूँ, तो फिर वो आपके सम्यक्त्व में निमित्त होगा। ऐसे ही मेरा सम्यक्त्व बैठे बिठाए किस में निमित्त होगा? किसी में निमित्त नहीं होता है। इसलिए अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान होना जरूरी नहीं है। आगम का बराबर उसको ज्ञान होना चाहिए, इतनी एक शर्त है। ठीक है। अब यहाँ पर भी जो सम्यक ज्ञान अधिकार अपना चलने वाला है, आप देखेंगे यहाँ पर आगमाश्रित सम्यक ज्ञान की बात विशेष रूप से कही जा रही है। ऐसा क्यों? आगमाश्रित सम्यक ज्ञान को यहाँ पर क्यों ऊर्ध्व किया जा रहा होगा? फटाफट उत्तर देना है, अपने पास टाइम नहीं है ज़्यादा, अपन को पूरा कवर करना है और बहुत श्लोक बाकी है, कम से कम 100 श्लोक बाकी है। इसको आगम का ज्ञान होगा, उसके भी सम्यक प्राप्त हो ही सकता है वो। ठीक है, सही उपदेश यदि दे। ये एक कारण। और बोलिए। आगम में तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, तो वही होता बोलेंगे तो सम्यक हो सकता है। नहीं, आप फिर से वही पॉइंट कह रहे हैं, एक पहले ही पॉइंट का आप एक्सटेंशन कर रहे हैं। देखिए, आपका पहला बिंदु तो बिल्कुल सही है। दूसरा बिंदु, ये एक चरणानियोग का प्रकरण चल रहा है और चरणानियोग के प्रकरण में आत्मानुभूति की बात प्रायः तो आपको मिलेगी नहीं। शायद मेरे भी इतने में पढ़ने में नहीं है कि चरणानियोग के ग्रंथ में आपको बराबर आत्मानुभूति की बात कही जा रही ना। नहीं, वैसा नहीं होगा। आप अपने दैनिक जीवन में सम्यक ज्ञान को किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स को कुछ बताए जा रहे हैं। और अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान ये कार्य करने की बात होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली अनुभव होगा, अनुभव में हमें पता चल जाएगा। वैसे पता चल जाएगा ये भी अत्यंत सूक्ष्म बात है, वो भी केवल ज्ञानी ही जाने आत्मानुभव हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि एक चरणानियोग का प्रकरण विशेष होने से यहाँ पर आगमाश्रित सम्यक ज्ञान की बात कही जा रही है। और ये हमने सिद्ध कैसे किया कि आगमाश्रित सम्यक ज्ञान की ही बात चल रही है? अरे देखो ना, बराबर इन्होंने 4 अनुयोगों की बात की है। आत्मानुभव में कभी 4 अनुयोगों की बात आएगी क्या? बताना मुझे जरा। आत्मानुभूति के समय में कोई 4 अनुयोगों की बातें आएगी? नहीं, वहां पर तो केवल एक मात्र आत्मा की बात आएगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 4 अनुयोगों की बात की है। इसका यही अर्थ बनता है यहाँ आगमाश्रित सम्यक ज्ञान की चर्चा की जा रही। मैंने इतना सब कुछ भूमिका क्यों जमाई? यही बताने के लिए कि ये सम्यक ज्ञान अधिकार आगमाश्रित सम्यक ज्ञान अधिकार के बारे में चर्चा करता है। अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान ये तो आप जब स्वयं आत्मानुभूति करेंगे तब तो आपको अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके निमित्त रूप, जैसा शशि जी फिर आप जो कह रहे हैं, उसके निमित्त रूप ये अनुयोगों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब सम्यक ज्ञान का स्वरूप कैसा है इन जनरल? अब इन जनरल बात चल रही है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं अन्यूनम अनतिरिक्तम। 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, अन्यूनम अनअतिरिक्तम। न्यून मतलब क्या? कम। अतिरिक्त मतलब क्या? ज्यादा।
अति रिक्त, रिक्त मतलब होता है खाली, तो खाली से ज्यादा मतलब ही एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया है, तो कहते हैं सम्यक ज्ञान ये ना कम होता है ना ही ज्यादा होता है, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, जितना है उतना ही होता है, परफेक्ट होता है, और विनाच विपरीतात, विपरीत नहीं होता है, विपरीतता से रहित होता है, निस्संदेह संशय से रहित होता है, निस्संदेहम वेदस यदाहुस्तज्ञानमागमिनः, और सम्यक ज्ञानी जीव इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न उपस्थित होता है, आपने ये सारे विशेषण तो लगा दिए कि कम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, अरे क्या कम और क्या ज्यादा नहीं होता है? वस्तु स्वरूप का निरूपण ना कम होता है ना ज्यादा होता है, वस्तु स्वरूप का निरूपण मतलब वस्तु जैसी है उस अनुसार ही होता है, बराबर, विपरीत नहीं होता है, संशय से रहित होता है, यथावत होता है। ये सारी बातें यहाँ पर बता दी। आपको थोड़ी सी हिंट लग रही है ये किस प्रकरण के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं? और बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, यही उत्तर चाहिए था। सम्यक ज्ञान कैसे होता है? सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या? संशय, विपर्यास, विपर्यय, हाँ, और अनध्यवसाय, इनसे रहित ये सम्यक ज्ञान होता है। सिंपल सी बात है, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। एक और प्रकरण है वैसे छोटा सा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 100% सही है। एक और प्रकरण छोटा सा आपको जरूर यहाँ पर मिलेगा, मतलब ये विपरीतता, संशय, कुछ याद आ रहा है क्या? अरे विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, ये क्या है? ये मैंने क्या कहा अभी? हाँ, अरे आलोचना पाठ है तो सभी को पता है, तो प्रकरण क्या कहा मैंने? मतलब वो मिथ्या ज्ञान हो गया, तो संशय, विपर्यय और मतलब नहीं, क्या कहा? ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान हो गया। ठीक है, परंतु मैंने अभी 5 भेद किसके गिनाए? मिथ्या दर्शन के, मिथ्यात्व के 5 भेद गिनाए, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, याद आ रहा है क्या कुछ? ये अपन ने पढ़ा है। बस, तो मैं जो प्रकरण कहना था ना कि एक छोटे से प्रकरण से एक और प्रकरण से जुड़ती हुई बात है, ये वही प्रकरण है। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व, उससे भी रहित ये सम्यक ज्ञान होता है, बराबर। कितने जनों को बात जच रही है? नहीं जच रही तो तुरंत बताइए, अपन थोड़ा और खुलासा करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक है। अब अपन एक छोटे बिंदु के ऊपर मैं और चर्चा करना चाहूंगा। जिस प्रकार हमने सम्यक दर्शन के लक्षण देखे थे, सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कौन से देखे? जरा बिना देखे कोई बताएगा? वैसे ये रिवीजन है, क्वेश्चन का अपना पेपर का एक क्वेश्चन भी है। सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कौन से? मुख्य लक्षण। ओके, क्या क्या? शब्दान, ओके, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। करेक्ट। एक महत्वपूर्ण बच गया, स्व का श्रद्धान। स्व का श्रद्धान के लिए अपेक्षा आत्मा का श्रद्धान, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत अच्छा।
तो और स्वपर का भेद विज्ञान कहने की अपेक्षा भी एक और अच्छा शब्द मैंने, एक पद कहा था मैंने, जो टोडरमल जी अच्छे से हाँ करेक्ट करेक्ट, आपा पर का भेद ज्ञान। ठीक है, स्वपर का भेद ज्ञान कहने की अपेक्षा ना कभी भी आपा पर का भेद ज्ञान, ये एक जबरदस्त और पावरफुल पद है, तो इसको प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अर्थ निकलता है। तो जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हो गए, अंतर क्या है कौन बताएगा? आपका पर और पेपर, पहले मैं भूल गया कैसे। कोई बताएगा कक्षा में से? मैं तो बताऊंगा ही, आप ट्राई करेंगे कोई? तो उसमें अंतर क्या? प्रश्न ये है, आपा पर का भेद ज्ञान और स्वपर का भेद ज्ञान, इसमें क्या अंतर है? अच्छा, भेद ज्ञान कहने की अपेक्षा भी मैं थोड़ा उसको और अच्छे से कहूं, आपा पर का ज्ञान और स्वपर का ज्ञान, इसमें क्या अंतर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बेटर। नहीं नहीं नहीं, तो इसमें यही होता है कि स्वयं को स्वरूप जानना और पर को पररूप जानना। ओके, ये तो हो गया स्वयं पर का ज्ञान, आपा पर में कैसे होगा? आपने उल्टा अर्थ लगा दिया। आपा पर का ज्ञान है, ये याद होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, आपा पर का ज्ञान मतलब स्व का स्वरूप और पर का पररूप ज्ञान, जबकि स्वपर का ज्ञान मतलब क्या? स्व का किस प्रकार ज्ञान, ये कुछ भी ख्याल में नहीं आता है। स्व का पररूप ज्ञान भी हो सकता है, स्व का स्वरूप ज्ञान भी हो सकता है। माना कि बोलचाल की भाषा में स्वपर का भेद विज्ञान यही कहा जाता है, परंतु सूक्ष्मता से विचार करें तो आपा पर का भेद ज्ञान, आपा पर का ज्ञान, ये एक बेटर वर्ड है, जहां पर क्लियरली बात समझ में आती है कि आपा मतलब स्व का स्वरूप और पर मतलब पर का पररूप ज्ञान। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। हाँ, अब बताइए सम्यक ज्ञान के 4 लक्षण, सम्यक ज्ञान के लक्षण बताइए। 4 नहीं, सम्यक ज्ञान के लक्षण बताइए। अरे बहुत सारी परिभाषाएं निकलेंगी, बहुत सारी, और शायद मैंने लिखाया भी है, ये याद करना। नोटबुक निकालिए फटाफट, मैंने आपको ये लिखाया होगा, मुझे अच्छे से याद है। अरे क्या हुआ, क्यों शांत है सब? न्यूनता रही, अधिकता रही, ठीक ये है, आएगा ना? हाँ और बोले, अरे बहुत सारे लक्षण हैं। जो का त्यों श्रद्धान करना, करे, अरे श्रद्धा नहीं, ज्ञान करना, ये सम्यक ज्ञान का प्रकरण है। ज्ञान करना, और विपरीतता रही, ठीक है, संदेह से रही, ओके। अरे अब आधे में ही रुक गए, देखिए मैं बोलता हूं, वस्तु को जो का त्यों जानना, सो सम्यक ज्ञान। एक, वस्तु को संशय विपर्यास अनध्यवसाय इनसे रहित जानना, यह भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तीसरा, अब संशय विपर्यास अनध्यवसाय कह करके ये न्यूनता अधिकता ये सब उसमें कवर हो जाता है, तो मैं उसको अलग से पॉइंट कवर नहीं करता हूं। तीसरा, चारों अनुयोगों का यथावत ज्ञान होना, ये भी सम्यक ज्ञान है। और चौथा, अपने आत्मा का ज्ञान होना, ये भी सम्यक ज्ञान है। मैं ये 4 लक्षण चाह रहा था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अपन प्रकरण में आगे बढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत यहाँ जो प्रकरण चलने वाला है, 4 अनुयोगों की चर्चा की है। 4 अनुयोग के लिए यहाँ पर क्या शब्द आया है? पहले मतलब ये 42वें श्लोक में अनुयोग के लिए कौन सा शब्द आया है?
करेक्ट करेक्ट, वेद। वेद यह शब्द अनियोग का सूचक है। ये कहीं पढ़ने में है क्या हमारे, कोई स्तुति या कोई पाठ जहां पर वेद मतलब अनियोग बताया गया है? अरे पूजन तो सभी जन करते होंगे, इतनी पक्का विश्वास है मुझे। अरे क्या बात है, आज सब ठंडे हो गए हैं। ठीक है, आज संडे का माहौल है इसलिए सभी जन ठंडे हैं क्या? क्या बात है कोमल जी, आज बहुत एकदम इनएक्टिव है। कुमकुम जी इनएक्टिव है, सिर्फ सची जी और डॉक्टर साहब एक्टिव लग रहे हैं थोड़े। अच्छा ट्रेन में, ओके ओके। देखिए क्या था, हाँ, मैं देवनित अरहंत चाहूं, ये सभी जन पढ़ते हैं, बस उसी के अंतर्गत आपको एक लाइन और मिल जाएगी, मैं वेद चारो सदा चाहूं। ये लाइन आती है, ये पढ़ी है सभी जन ने पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो वेद मतलब क्या, मैं वेद चारों सदा चाहूं। आप कहेंगे यार वेद तो 3 होते हैं, भले आदमी वेद मतलब अनुयोग भी तो होता है, कोई वेद मतलब सिर्फ स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद वाला थोड़ी ना होता है, 9 कषाय में वेद थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग मतलब क्या, एक ऐसा अनुयोग जो बचे हुए 3 अनुयोगों के दृष्टांत रूप हो। क्या कहा, जो बचे हुए 3 अनुयोगों के दृष्टांत रूप हो। मतलब आपको द्रव्यानुयोग की कोई घटना जाननी है या द्रव्यानुयोग का कोई कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना है तो नहीं समझ पा रहे हैं, एक काम करो प्रथमानुयोग देख लो, तुम्हें दृष्टांत भर भर के मिल जाएंगे। और चरणानुयोग का देखना है तो पूरा प्रथमानुयोग तो मेजॉरिटी चरणानुयोग को कवर कर लेता है। और तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इतिहास में क्या क्या घटनाएं होकर की गई, क्या गलतियां की गई, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, ये सब बातें प्रथमानुयोग में लिखी हुई मिलेगी। बराबर, वो गलतियां हमें क्यों नहीं दोहरानी चाहिए, ये चरणानुयोग की बातें हैं। और ये सब घटनाएं हमें प्रथमानुयोग से बराबर मिल जाएंगी। तो प्रथमानुयोग में 2 प्रकार के मतलब जो कथाएं आती है, प्रथमानुयोग में जो कथाएं आती है वो 2 प्रकार से आपको मिल सकती है, एक पुराण और एक चरित्र। क्या कहा, एक पुराण और एक चरित्र। पुराण और चरित्र में क्या अंतर? चरित्र में तो एक ही व्यक्ति की जीवनी आएगी जैसे, और पुराण में ज्यादा लोगों का, महापुरुषों का वर्णन आएगा। बराबर, उदाहरण देंगे आप? आपका मुद्दा बिल्कुल सही है। चरित्र जैसे जीवन चरित्र हो गया। करेक्ट, और 1-2 उदाहरण? जम्बू स्वामी चरित्र, जैसे पद्म पुराण हो गया, तो उसमें पूरी वो पुराण का उदाहरण हो गया, वो पुराण का उदाहरण हो गया। आदि पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, और क्या है, पद्म पुराण, ये सब किस में आएगा, ये पुराण के अंतर्गत आ जाएंगे, जहां पर एक नहीं अनेक व्यक्तियों को वहां पर शामिल कर लिया जाता है। चरित्र में एक व्यक्ति विशेष की महिमा गाई जाती है, जैसे हनुमान चरित्र है, जैसे जीवनदत्त चरित्र आपने बताया, एक जम्बू स्वामी चरित्र है। तो इस प्रकार से आप लगा लेना, चरित्र में एक व्यक्ति विशेष की मुख्यता होती है और कुछ एक छोटी मोटी ऐसी घटनाएं भी होती है। एक आपको पता है, वो बोधि समाधि निदान नाम की किताब है, कथाओं का संकलन है वो, तो संकलनात्मक वो बोधि समाधि निदान कथाओं के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो प्रथमानुयोग में कहने का तात्पर्य इतना ही है, ये बचे हुए 3 अनुयोगों के दृष्टांत रूप होते हैं। और प्रथमानुयोग ये जो अभी अभी बस दहलीज को पार करके मोक्ष मार्ग की तरफ अपने नन्हे मुन्ने कदम रख रहे हैं,
ऐसे लोगों के लिए नन्हे मुन्ने कदम रखिए तो छोटे बच्चे की बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कोई 80-90 साल का वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है जो अभी अभी जिन धर्म में प्रवेश कर रहा है, तो उसके भी नन्हे मुन्ने पाँव ही कहे जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए प्रथमान योग बड़ा कार्यकारी होता है, बहुत कार्यकारी। क्यों? अरे कषायों को मंद करने का एक बहुत सुनहरा ये एक साधन हुआ करता है। आप तुरंत कह दो उनको बाबा देव नरक ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, देवलोक नरक लोक ऐसा होता है, ये मनुष्य लोक होता है, और ये जम्बू द्वीप है, ये लवण समुद्र उसको घेर करके है, और तुम्हें जीवन में ऐसा आचरण करना चाहिए, तुम्हें आत्मानुभव करना चाहिए। उसको पूरा बाउंसर जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा बोल क्या रहा है। तो कथाओं के माध्यम से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जिन धर्म है क्या, जिन धर्म की मान्यता क्या है, उस मान्यता को पालने वाले या उस मान्यता के आधार से आगे बढ़ने वाले कोई व्यक्ति इस धरती पर होकर के गए हैं क्या, तो उनके माध्यम से पहले उसको विश्वास जागृत कराएगा। देखिए, श्रद्धा जागृत करानी है ना, जिन धर्म के प्रति भी वो विश्वास दृढ़ करना है, तो प्रथमान योग काम में आएगा। पहले के ज़माने में बहुत होता था, इनफैक्ट अभी भी होता है, परंतु बहुत छोटे स्तर पर होता है। शहरों में तो अब नहीं के बराबर हो गया है। क्या? रात में माँ, दादी, नानी, कोई भी एक व्यक्ति या पिता, दादाजी होता था ना, नाना जी, हमें कथाएं सुनाते थे। सोते वक्त छोटे बच्चों की तो जिद रहती थी, हमें अगर कथा नहीं सुनाएंगे तो हम सोएंगे नहीं, तो उनके लिए, बेचारों के लिए कथा रोज सुनानी पड़ती थी। बराबर है। आज ये सब अपने जीवन में से हट गया है। ज़रूरी है उस प्रैक्टिस को हम फिर से अपने जीवन में लेकर के आए। देखिए, जिन धर्म के प्रति अपने आप आस्था बढ़ जाएगी। आज जो बच्चे या युवा पीढ़ी ये प्रश्न करती है कि पुनर्जन्म किसने देखा है, अच्छा ये धरती का तो नाश होने वाला है, इसके अनादि निधनपना कैसे सिद्ध होता है, राम रावण, तुम कौन होते हो राम रावण को सिद्ध करने वाले? राम रावण होकर के गए हैं? नहीं, कौन जाने, तुम देखने गए हो क्या? और एक बूंद में असंख्यात जीव होते, तुम कैसे कहते हो बाजार की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, तुम क्यों कहते हो? ये जितने भी प्रश्न आते, अच्छा आत्मा है भी नहीं है, तो आत्मा की सत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। आत्मा का अनुभव कैसे करें, आत्मानुभव की क्या फालतू बातें लगा रखी है, विषय भोग भोगो, ये सब तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। तो ये जितने भी प्रश्न उपस्थित होते हैं ना, ये प्रथमानियों को अपने जीवन से हटाने के कारण होते हैं। अब प्रथमानियों को फिर से अपने जीवन में ला करके देखिए, बराबर उन प्रश्नों का समाधान मिलते ही जाएगा। क्यों? अरे सबसे पहला जो मैंने आपको प्रश्न कहा ना, पुनर्जन्म को कौन देखता है? अब प्रथमानियों पढ़ना चालू करो, प्रथमानियों चालू ही पुनर्जन्म से होता है, वो चालू ही पुनर्जन्म से होता है। पूर्व भाव में ये इस पर्याय में था, वहां पर इन दोनों का इस प्रकार संबंध था, या इनका इस प्रकार से वैर था, इसलिए इस भाव में आकर के भी ये पुनः वैर करते पाए जाते। जैसे रावण और लक्ष्मण का करीबन 10 भाव से आपस में बैर चलते आ रहा था। फिर वो कोई भी भाव में जाए, वो तिर्यंच गति में जाए या मनुष्य पर्याय में हो, किसी भी पर्याय में हो, आपस में उनका बैर विरोध चलते आ रहा था। और नतीजा देख लो, लक्ष्मण ने बराबर रावण को हरा करके, उसका वध करके त्रिखंडाधिपति की पदवी पा ली थी। कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि बड़े सारे प्रश्नों का समाधान, जो रफ आइडिया हमें मिलनी चाहिए कि हाँ टेंटेटिवली ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये वस्तु स्वरूप ऐसा होता होगा, विचारधारा ऐसी, हमें ऐसी विचारधारा। देखिए, आदर्श पुरुषों की घटनाएं बता करके हमारा भी जीवन हमें उनके अनुसार ढालना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार से अच्छी बातों को फॉलो किया, गलत बातों को दूर किया, प्रथमानियोग इसके लिए होता है। बराबर, प्रथमानियोग को जरूर इसे अपने जीवन में फिर से लाना आवश्यक है। अब दूसरा करणानियोग की बात करते हैं जरा। करणानियोग क्या कहता है? देखिए, कर्ण इस शब्द का अर्थ बताना जरा। कर्ण मतलब क्या? वैसे कर्ण के कई सारे अर्थ हैं, मैं आपसे कुछ 5 या 6 अर्थ सुनना चाहूंगा। एक मिनट, हाँ, अपने न्यू कमर से अपन थोड़ा पूछ सकते हैं। शोभा जी, कर्ण के क्या क्या अर्थ होते हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। हाँ, तो आपको
करण के अर्थ पता है क्या? करण मतलब क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। चलो मुझे इतना स्वाध्याय मैंने नहीं किया है एकदम। अच्छा, आप अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं क्या? हाँ। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि 40 मिनट ख़त्म होने के बाद ना, मतलब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आपको फिर से ज्वाइन करना है, क्योंकि क्या ये पेड वर्जन नहीं है जूम का, तो आपको फिर से एक बार ज्वाइन करना होगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है, बस एक और बात क्या, हाँ, आप कक्षा के अंत तक बने रहिएगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपसे भी कुछ मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। ओके, अभी आते हैं अब जो पहले से कक्षा में उपस्थित है उनसे प्रश्न है, करण के क्या क्या अर्थ है? हमारी माता जी ने तो फटाफट उत्तर दे दिया। क्या? कर्ण कान। करेक्ट, करण का एक अर्थ कान होता है। बहुत अच्छा। कर्ण माने करने की दृष्टि से भी आ जाएगा ना, कर्म करण, हाँ ठीक है, ले सकते हैं, परंतु षटकारक के अंतर्गत करण मतलब साधन हुआ करता है, बराबर, के द्वारा। करता नहीं कर्म। बोलिए। अरे कितने सारे अर्थ हैं। पंचलब्धि में करण लब्धि आती है, तो वहां पर करण मतलब क्या? करण मतलब परिणाम। करण मतलब परिणाम एक अर्थ बनता है। करण का एक अर्थ होता है जो यहां पर अपेक्षित है, करण का एक अर्थ होता है गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है? तो जिस अनुयोग में मैथमेटिक्स की विशेषता, मैथमेटिक्स का प्राबल्य पाया जाएगा, उसे करणानुयोग कहेंगे। अब आप कहेंगे मैथमेटिक्स का प्राबल्य, ये कैसे? सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, मैथमेटिक्स से, गणित से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सब बातें यहाँ पर कवर हो जाएगी। जैसे ज्योग्राफी की भी बहुत सारी बातें यहाँ पर कवर हो जाएगी। मैथमेटिक्स तो हो ही गया, बायोलॉजी की बहुत सारी बातें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आज के ज़माने में हम ये सब सब्जेक्ट्स कहते हैं, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये सब करणानुयोग का विषय है, पूरा का पूरा करणानुयोग के विषय। ये कोई बता सकता है केमिस्ट्री या करणानुयोग का विषय कैसे है? एक उदाहरण बस देना है, एक उदाहरण। अपना जिन धर्म में वो कैसे आप घटित करेंगे जिनागम के परिप्रेक्ष्य में? जो पानी का क्रिया H2O। अरे नहीं रे बाबा, H2O के पीछे क्यों लगे सभी जन? अरे जिनागम के परिप्रेक्ष्य में कैसे सिद्ध करेंगे? अरे आपने देखा है ना, एक स्कंद दूसरे स्कंद से जुड़ान करता है, दो स्कंदों का एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो उनका स्कंद बनता है। स्कंद मतलब दो परमाणु वाला स्कंद होगा तो भेद होकर के एक एक परमाणु फिर हो जाते हैं। तो भेद संघात, बराबर, भेद संघात की जो कंसेप्ट आती है, फिजन एंड फ्यूजन, अगर आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, तो ये क्या कंसेप्ट है? ये सब परमाणुओं का तो कंसेप्ट है, बराबर, तो केमिस्ट्री भी सिद्ध हो जाता है, फिजिक्स भी इसमें से आ ही जाएगा, ज्योग्राफी तो प्रॉपरली आ जाएगा। क्या कहा? ये जो फिजन और फ्यूजन में more of physics, नहीं, बट फिजन और फ्यूजन किस में होता है? किस में होता है वो? एटॉमिक फिजिक्स का ही पार्ट होना चाहिए। वो एटॉमिक रिएक्शन भी, केमिस्ट्री का भी थोड़ा अंश आ जाता है उसमें। और स्पेसिफिकली मैं भेद संघात की जब बात कर रहा हूं तो परमाणु से जुड़ करके बात आती है, वो केमिस्ट्री का ही प्रकरण आ जाता है, बॉन्डिंग। वो बॉन्ड जो होते हैं ना, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो बॉन्ड के जुड़ते कैसे हैं, दैट इज इन द केमिस्ट्री। हाँ, राइट। तो स्कंद भी जुड़ते कैसे हैं, स्कंद भी बनते कैसे हैं? तो दो परमाणु की जुड़ान से बनते हैं, यही बात है। तो मैं उस अपेक्षा से बात कर रहा था। एनीवे, तो ज्योग्राफी तो आ ही जाएगा, जितना भी 3 लोक का वर्णन होता है,
क्या कहते हैं अपना ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र है, उनके आकार किस प्रकार से है, और क्या कहते हैं उनका क्षेत्र कितना है, ये सब प्रकरण आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। और ज्योग्राफी उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। ग्रह नक्षत्र आदि की बातें, ये सब कर्णानुयोग का विषय बन जाता है। और गणितीय सूत्र, मैथमेटिक्स, ये तो उसका बेस है ही, क्योंकि गणित के बिना, अब आप एक भी प्रकरण देखना, एक भी प्रकरण आपको गणित के बिना मिल नहीं पाएगा। बायोलॉजी में गणित कैसे आएगा? अरे देखिए, एक जल की बूंद में असंख्यात जीव। अभी असंख्यात मतलब क्या? और उसके लिए आपको पहले मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म का गणित पढ़ना पड़ेगा। मतलब कर्णानुयोग का बेस ही मैथमेटिक्स है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, कर्णानुयोग का विषय बायोलॉजी कैसे हो सकता है? अब देखिए ना, गोमट सर, जीवकण आदि क्या है सब, ये सब पूरा का पूरा बायोलॉजी का प्रकरण है। जो हमने देखा, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये सारा प्रकरण आपको बायोलॉजी में मिलता है। और बायोलॉजी में शोध क्या चलती है, यहाँ पर ये इतनी स्पीशीज है, यहाँ पर वो उतनी स्पीशीज है, ये इस स्पीशीज के ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका इस प्रकार से ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ इस प्रकार से होती है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो ये सब बातें हम बराबर यहाँ पर पढ़ते हैं। वनस्पतियाँ कितने प्रकार की, पृथ्वी का कितने प्रकार के, जीव कितने प्रकार के, 84 लाख योनियाँ क्या है, ये सारा प्रकरण हम उसमें पढ़ते हैं। मतलब कर्णानुयोग में एक प्रकार से आज का वर्तमान का जो साइंस है वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा, मेजॉरिटी कवर हो जाएगा, पूरा तो नहीं कह सकता, मेजॉरिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्णानुयोग की बात हो गई। अब तीसरा अनुयोग, चरणानुयोग। चरणानुयोग में आचार पद्धति, जीवन कैसा होना चाहिए, न्याय अन्याय क्या, नीति अनीति क्या, भक्ष अभक्ष क्या, सही क्या गलत क्या। हाँ, तो चरणानुयोग में अपन ये बात कर रहे थे, पूरा हमारा लौकिक जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, श्रावक धर्म क्या होता है, मुनि धर्म क्या होता है, श्रावक धर्म किस प्रकार से मुनि धर्म का हेतु हुआ करता है, ये सब बातें चरणानुयोग में आपको मिल जाएगी। तो आचार पद्धति, हाउ टू लीड अ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन में तुम्हें क्या क्या खाना चाहिए, हेल्थ की सब, जो आजकल आयुर्वेद में हेल्थ आदि की बात की जाती है, दवा आदि की बातें, ये सब चरणानुयोग के प्रकरण में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चौथा, द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग ये कई सारे विषयों को कवर करता है। एक तो अपना 6 द्रव्य 7 तत्व हो गया, 6 द्रव्य 7 तत्व। फिर जितने भी हमारे न्याय के प्रकरण बनते हैं, मतलब फिलॉसफी जिसे कहते हैं हम, फिलॉसफी सभी जन समझते ही होंगे, षट दर्शन, स्पेसिफिकली दर्शन जिसे जाना जाता है, तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्यायिक दर्शन, सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन, जितने भी ब्रह्मवादी दर्शन, ये जितने भी दर्शन है, इन सब की चर्चा आपको द्रव्यानुयोग में मिलेगी। और कौन युक्ति प्रबल, कौन युक्ति दुर्बल, ये बराबर यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। और इस आधार से बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि ये जैन धर्म है इसलिए ये सही है, ये बौद्ध धर्म है इसलिए गलत है, नहीं। यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि न्याय का प्रकरण चलता है, और न्याय के प्रकरण में ये मेरा ये तेरा, ऐसा तेरा मेरा का भाव कुछ नहीं होता। यहाँ पर पूरा लॉजिक्स के आधार पर चर्चा चलती है। तो स्वमत का मंडन, परमत का खंडन, ये यहाँ पर आपको देखने को बिल्कुल से मिल जाएगा। और आत्मानुभूति की, विशेष रूप से जो अध्यात्म की चर्चा होती है, ये अध्यात्म की चर्चा आपको द्रव्यानुयोग के प्रकरणों में मिल ही जाएगी, बराबर। तो इस प्रकार से ये 4 अनुयोगों में पूरा का पूरा जिनागम विभक्त आपको जानना चाहिए। और इस प्रकार से अपना सम्यक ज्ञान अधिकार पूरा हो गया है। मैं अभी तीसरा अनुव्रत अधिकार चालू कर देता हूँ, ठीक है। अब अनुव्रत अधिकार की भूमिका जमाते जमाते ही थोड़ा टाइम हो जाएगा, फिर प्रकरण अपन इसका कल से चालू करेंगे। वैसे भूमिका तो मैं इसी रूप से जमाना चाहूँगा
कि अब सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई। सम्यक ज्ञान की जब चर्चा चली उसकी खूब तारीफ की। ये देखो बाबा, सम्यक ज्ञान हुए बिना, मतलब ज्ञान हुए बिना तुम वस्तुओं को जानोगे कैसे? क्योंकि बिन जाने ते दोष गणन को कैसे तजिए गई है। बराबर। पंडित टोडरमल जी साहब भी स्वयं कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जानेगा, लाइन को पूरा कीजिए, जानेगा तभी श्रद्धान करें। करेक्ट, तभी श्रद्धान कर पाएगा। बिना जाने श्रद्धान, बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सिंह समान असंभव है, खर विषाणवत असंभव है। ठीक है, तो ज्ञान की महिमा बताई। देखिए, पहले अधिकार में सम्यक दर्शन की खूब महिमा की, दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान की महिमा बताई, और तीसरे अधिकार में जो अभी यहाँ से प्रॉपरली चारित्र अधिकार, सम्यक चारित्र का अधिकार चलेगा, तो यहाँ पर अब चारित्र की महिमा गाई जाएगी। और एक एक अधिकार में बराबरी से इस बात को उजागर किया जाएगा क्यों अनुव्रतों का पालन आवश्यक है, क्यों शिक्षाव्रत का पालन आवश्यक है, क्यों गुणव्रत का पालन आवश्यक है, क्यों संलेखना आवश्यक है। इन सब बातों की चर्चा अभी पूरे चारित्र अधिकार में हमारी चलने वाली है। तो चारित्र अधिकार के सबसे अच्छा, चारित्र, सम्यक चारित्र भी दो प्रकार का हुआ करता है, एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र। सकल चारित्र जो कि मुनिराजों का पाया जाता है, विकल चारित्र जो कि श्रावकों का पाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में अपना सकल चारित्र के ऊपर चर्चा नहीं चलने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ का ही नाम है रत्नकरंड श्रावकाचार। तो यहाँ पर श्रावकों की चर्चा होगी, श्रावक धर्म की चर्चा की जाएगी। तो बस बाइफर्केशन लिखाना था, इसलिए मैंने दो भेद करवा के दिए। अब श्रावक धर्म के अंतर्गत भी या विकल चारित्र के अंतर्गत भी तीन हिस्से और बनते हैं। क्या? एक अणुव्रत, एक गुणव्रत, एक शिक्षाव्रत। अणुव्रत होते हैं 5, गुणव्रत होते हैं 3, शिक्षाव्रत होते हैं 4। बराबर। अणुव्रत मतलब क्या? जो मूल व्रत होते हैं, मूल व्रतों को अणुव्रत कहा जाता है। बराबर। और गुणव्रत मतलब क्या? जो मूल व्रतों की वृद्धि कराने में उनकी रक्षा करे और उनकी वृद्धि कराए, उनमें जो निमित्त होते हैं ये गुणव्रत कहलाते हैं। और शिक्षाव्रत, देखिए, ये श्रावक अवस्था में है। क्या ये हमेशा श्रावक अवस्था में ही बना रहना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, ये एक कदम आगे बढ़ करके मुनि अवस्था प्राप्त करना चाहेगा। तो मुनि अवस्था में किस प्रकार का आचरण आवश्यक है उसकी अभी से तैयारी चालू कर देगा, तो ये शिक्षाव्रत के माध्यम से संभव होगा। बराबर। और संलेखना एक टोटली अलग प्रकरण है, परंतु अवश्य ही चारित्र के अंतर्गत आता ही आता है। आपका माइक चालू है। ओके, तो सबसे पहले हमारा अणुव्रत अधिकार की बात यहाँ पर आएगी। अब चारित्र अधिकार को भी प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर कुछ भूमिका का प्रकरण बताया जा रहा है कि सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है। जिस प्रकार हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, अब सम्यक चारित्र का भी तो स्वरूप जानना जरूरी है। तो देखिए, सम्यक चारित्र का यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा चारित्र का स्वरूप क्या है। ठीक है, चारित्र को ही धर्म कहा जा रहा है, परंतु चारित्र मतलब क्या? चारित्र मतलब क्या? मैं चारित्र का स्वरूप पूछ रहा हूं, उसका लक्षण पूछ रहा हूं। क्या? समता भाव। चारित्र मतलब समता भाव। ओके। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जो आचरण किया जाए। करेक्ट, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए किया गया। ठीक है, राग द्वेष, मोह राग द्वेष एक ही बात है। तो उसकी निवृत्ति के लिए जो आचरण जीवन में लाया जाए तो उसे चारित्र कहते हैं। और बोलिए, सही जा रहे हैं आप सभी जन। अरे एक मेन बात भूल रहे हैं आप। देखिए,
कभी भी आपको लक्षण पूछे ना, बोलिए। हाँ, वो बात कवर हो गई आचरण की। अरे स्वरूप में स्थिरता का नाम चारित्र। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। सम्यक चारित्र का ये एक स्वरूप बता दिया, बराबर। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि चारित्र, अच्छा, स्वरूपे चरणम चारित्र आप रूप में लीन रहे, जो मैं बात कह रहा था, उसका मूल पद अगर आपको देखना है, मूल सूत्र अगर आपको देखना है, सूत्र कहने की अपेक्षा वाक्य देखना है, तो आपको बराबर प्रवचन सार में मिल जाएगा। स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में लीनता का नाम ही चारित्र है, ठीक है। फिर अच्छा, आचरण को चारित्र कब से कहने लग गया? आचरण ये तो शरीर की क्रिया है और चारित्र ये तो आत्मा का गुण है, तो शरीर की क्रिया को कब से चारित्र कहा जाने लग गया? तो भले आदमी सुनो, ये तो हो क्या रहा है, 2 कषाय चौकड़ी या 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मिक विशुद्धता प्रकट हुई है। वास्तविक चारित्र तो वही है, परंतु जो बची हुई कषाय चौकड़ियां है, 9 कषाय है, उसके उदय जनित जो शुभराग प्रवर्तता है, तो शुभराग के निमित्त से जो कोई भी उसकी क्रिया होती है, उसको भी हम चारित्र कह देते हैं। ये चारित्र की जो संज्ञा मिली है, ये संज्ञा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मिली है, वो 1 कषाय चौकड़ी के सद्भाव पूर्वक बिल्कुल भी नहीं मिली है। ठीक, अब एक पर्पस पहले डिफाइन करते हैं। आचार्य देव पहले एक पर्पस डिफाइन करते हैं कि चारित्र क्यों अंगीकार करना, चारित्र क्यों अंगीकार किया जाता है। तो कहते हैं मोह राग द्वेष के अभाव करने के लिए, ठीक है। प्रश्न एक और उपस्थित होता है, ठीक है, ये तो मान लिया मोह राग द्वेष का अभाव करना है, कैसे? दूसरा प्रश्न क्या, मान के चलिए आपको कोई कहे आपको अपने घर से दिल्ली जाना है, सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? कैसे जाना है? हाँ, कोई ये भी पूछ सकते हैं कब जाना है, परंतु कब, इस प्रश्न का अभी हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम तो कैसे जाना है इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो राग द्वेष का अभाव करना है, तो कैसे करना रे बाबा? तो कहते हैं हिंसा आदि 5 पापों का अभाव, वही राग द्वेष का अभाव हुआ, और अल्टीमेटली यही चारित्र को उत्पन्न करने वाला हुआ, बराबर। आइए एक बार अपन श्लोक भी पढ़ लेते हैं। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतिन। कहते हैं राग द्वेष की निवृत्ति के लिए हिंसा आदि की निवृत्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि 5 पाप का नाम ही अचारित्र है और 5 पापों का अभाव ही चारित्र है। एक प्रश्न है मेरा, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का पहला सूत्र क्या है? हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। व्रत मतलब क्या? आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक बार कहा था संयम, चारित्र, व्रत, विरत, ये सब एक अर्थवाची है। क्या कहा? संयम, चारित्र, अलग अलग शब्द हैं, हाँ, संयम, चारित्र, और क्या कहा मैंने अभी? व्रत, विरत, ये सब एक अर्थवाची है। और कोई शब्द है आपके ख्याल में? नहीं, तो इतने ही शब्द प्रायः मिलते हैं। तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि 5 पापों से निवृत्त होकर के ही चारित्र को अंगीकार किया जाता है। अब ये 5 पाप कौन से? तो कहते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप बताए गए हैं, ठीक है। अब प्रश्न एक और उपस्थित होता है
5 पापों का त्याग करना ये तो मान लिया, परंतु कितना करना, हमसे तो पूरा त्याग नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, एक देश त्याग रूप तुम अणुव्रत ले लो, और जो पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं वे महाव्रत ले लेंगे, बराबर। तो यही बताने वाला श्लोक यहाँ पर कहा है कि चारित्र के भी 2 भेद जानना, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र, ठीक है। उसमें भी जो गृहस्थों का विकल चारित्र है वो किस प्रकार से काम करेगा, तो कहते गृहस्थों का विकल चारित्र या गृहस्थों का जो चारित्र है वो अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, इन 3 प्रकार से उसका चारित्र चलता रहेगा, मतलब ऑपरेट करता रहेगा। और हाँ ठीक है, तो अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप 3 प्रकार का चारित्र उसका पाया जाएगा। और जो अणुव्रत की बात यहाँ पर कही गई थी, वो अणुव्रत कितने प्रकार का है, देखिए चारित्र के अंतर्गत हमने 3 बातें कह ली, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। तो अब अणुव्रत का प्रकरण पहले चालू करेंगे। तो अणुव्रत का यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है। तो कहते हैं प्राण का अतिपात अर्थात वियोग करना, उसे प्राणातिपात अर्थात हिंसा कहते हैं। तो प्राणातिपात, वितत मतलब होता है झूठ, व्याहार स्तेय, स्तेय मतलब होता है चोरी, काम मतलब मैथुन कुशील, और मूर्छा मतलब परिग्रह। तो इनका स्थूल रूप से, इन पापों का जो स्थूल रूप से त्यागी हुआ है हम उसे अणुव्रती कहते हैं, ठीक है। अब इस स्थूल रूप से त्याग करना मतलब क्या करना, किस प्रकार से त्याग होगा, इसकी चर्चा करेंगे कल से। 52 नंबर के श्लोक तक हम आए हैं, 53 नंबर श्लोक से अपन कल चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकेंगे। जिनवाणी स्तुति।